दोस्तों बहुत लोगों का मानना है कि अगर इंडिया चाइना में युद्ध हुआ तो चाइना ही जीतेगा, क्योंकि चाइना के पास बहुत बड़ा आर्मी बेस है, बहुत एडवांस इक्विपमेंट्स हैं, वो धूल छिटा देगा इंडिया को। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो जीके आप पढ़ रहे हैं, हर जगह जीके काम नहीं आता, स्ट्रेटेजी भी कोई चीज़ होती है। कभी भी कोई जंग इतिहास आप उठा के देख लो, जितने बड़े बड़े युद्ध लड़े गए हैं जिसमें जीता गया है, वो मजबूत इरादे, मजबूत हौसले और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी और प्लानिंग की वजह जीती गई हैं। ऐसे ही एक वॉर के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा, जिसको सुन के आप खुद ही जज कर लीजिएगा कि प्लानिंग और स्ट्रेटेजी कितनी मायने रखती है किसी भी जंग जीतने के लिए। आज का ये जो वीडियो है दोस्तों, वो है 1967 में 6 डे वॉर हुआ था, जो कि इजराइल वर्सेस 4 देश, एक नहीं दो नहीं 4 देश के बीच में हुआ था। इजराइल ने अपने दम पे, अकेले अपने दम पे लड़ा था और चारों को हरा दिया था, चित कर दिया था बुरी तरह से। इतनी प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटेजी साथ लड़ा था। दोस्तों मैं आज खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मेरे पैर में फोड़ा हुआ है और कोई बात नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इजराइल ने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी, क्या किया था कि उसने 4 देश, बड़े बड़े देश, ये देखिए नक्शा मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इजराइल छोटा सा एरिया है और ये देखिए इजिप्ट इतना बड़ा है। ये 4 देश कौन कौन हारे थे? इजिप्ट, ये देखिए जॉर्डन इतना बड़ा है, ये सीरिया इतना बड़ा है और ये इराक। नक्शे में देख लीजिए इजराइल के छोटा सा देश है और इन लोगों को तो डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू पर पानी में। इतने बड़े बड़े देश हो गए, इजराइल से मार खा गए। और उस 6 डे वॉर के बाद उनकी आज तक हिम्मत नहीं हुई, दोबारा लड़े, दोबारा भी हार गए। लेकिन मैं इस वीडियो को एकदम कंप्रेस करके, छोटा करके आपको बताऊंगा, साइज कंप्रेस करके, जिससे कि ज्यादा वीडियो लंबा ना हो। तो दोस्तों बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में क्या है, इजराइल एक प्योर यहूदियों का देश है। वो पहले यहूदी वहाँ पे सिर्फ 10% थे, लेकिन अपने दिमाग और चालाकी की वजह से वो धीमे धीमे अपने आप को विकसित करते गए, पॉपुलेशन बढ़ाते गए, एरिया बढ़ाते गए। और आज भी कहते हैं कि हमारा एरिया इतना ही नहीं है, हमारा एरिया बढ़ रहा है धीमे धीमे। तो इतना कॉन्फिडेंस है उनके अंदर, आज भी छोटा सा देश है। तो पहले उनके साथ बहुत जुल्म होता है, बहुत ज़्यादा जुल्म ढाए हैं उनके ऊपर, उनको कहीं रहने नहीं दिया जाता था। और थोड़ा धर्म का मतभेद हुआ करता था उनके बीच में, जो मतलब कई सारे धर्म थे आपस में, उनको कहीं रुक नहीं देते थे। वहाँ ईसाई अलग लड़ रहे हैं, मुस्लिम अलग लड़ रहे हैं, ये सब मतलब आपस में उन धर्म भेद था। तो हिटलर के टाइम पे भी था, तो कई लाख यहूदियों को खड़े खड़े कटवा दिया था। तो मतलब उनके ऊपर शुरू से बहुत जुल्म ढाए गए हैं। तो उन्होंने खुद से संगठन बनाया, धीमे धीमे अपने आप को इकट्ठा किया और बहुत ही स्टेबल गवर्नमेंट वहाँ पे बनाया। और धीमे धीमे उन्होंने अपने आप को इतना स्टेबलाइज कर दिया कि आज वो सबसे स्टेबल कंट्री है। कोई भी हवा में भी उनके अगर बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ता है अगर इजराइल में, तो वो हवा में ध्वस्त होता है। इतना ऑटोमेटेड उनका डिफेंस सिस्टम है, इतना तगड़ा डिफेंस सिस्टम है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं, जब 6 डे वॉर हुआ था, इन 4 देशों को तो इनका मतलब पनिये में डूब के मर जाना चाहिए, ऐसा देश है ये लोग। तो फाइनली कंपेयर करते हैं डेटा इजराइल का और अलाइड कंट्रीज का, जो 1967 में उस समय इक्विपमेंट्स वगैरह थे। इजराइल के पास मात्र 1 लाख की फौज थी और इनके पास 2.5 गुना, मतलब 2.5 लाख की फौज थी। अलाइड कंट्रीज के पास 2.5 गुना थी। लेकिन इजराइल का जो 1 लाख की फौज थी, वो एक कोई फौज नहीं थी, वो उसके खुद के नागरिक थे, जिनके अंदर जज्बा था कि हमको जीतना है। क्योंकि इजराइल में मैंडेटरी है कि मिलिट्री ट्रेनिंग उनकी मैंडेटरी है, मतलब जो भी वहाँ का नागरिक है उसको 3 साल का कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग लेना ही लेना है आदमियों को, और 2 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग औरतों को लेनी है। और यहाँ पे क्या है, SSCA का फॉर्म भर के अखियाँ खुदा जा रही है, फिर उसके बाद फिर फेल हो जा रहे हैं। यहाँ हाथ टेढ़ा है, बॉडी टेढ़ी है, क्या करी जाए। यहाँ पे तो ये हाल है, बताइए ससुर के नाती। इसीलिए वो इतने पावरफुल हैं आज। खैर वहाँ दूसरे मुद्दे में नहीं पड़ते हैं। दोस्तों बात करते हैं टैंक्स की। तो इजराइल के पास 800 टैंक्स थी, उनके पास 350 के आसपास अराउंड टैंक्स थी अलाइड कंट्रीज के पास, सोचिए। और इनके पास मात्र 350 के आसपास जेट फाइटर प्लेन्स थे और उनके पास 950 के आसपास जेट फाइटर प्लेन्स थे उस समय अलाइड कंट्रीज के पास। सोचिए आप, अगर जीके के हिसाब से देखा जाए तो ये चारों देश मिलकर कितना बुरा हाल करते चाहिए इजराइल का, इतना बुरा हाल करते कि इजराइल गायब कर देते। लेकिन इजराइल ने अपने दिमाग और अपने प्लानिंग के दम पे इतने ही इक्विपमेंट में इन सब को धराशायी कर दिया, इन सब को पेंट मुता दिया, बुरी तरह से पिटा दिया। इतना पीटा, इतना धोया कि सब रोए ने, मतलब आंख से आंसू नहीं निकल रहे थे, इतना रो रहे थे। ओहो, बताइए इतना बुरा हाल करना चाहिए इजराइल भाई? अरे नहीं यार, थोड़ा सा बख्श देना चाहिए था यार, है? तो दोस्तों बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। ऐसा कौन सा स्ट्रेटेजी था जिसकी मदद से ये 4 देशों पे भारी पड़े थे? तो सबसे पहला नंबर का स्ट्रेटेजी था, वो था इनका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। मतलब इनका जो गवर्नमेंट था वो काफ़ी स्टेबल था और वहाँ का नागरिक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ का हर एक नागरिक अपने आप में मिलिट्री फोर्स होती है,
तो उन्होंने अपने गवर्नमेंट को पूरा सपोर्ट किया। वो बोले कि सर आपको 4 देश 10 देश जिस देश से लड़ना है हम आपके साथ हैं, अंतिम सांस तक रहेंगे, अपने यहूदियों के अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। तो एक तरह से उनके अंदर वी वाली स्पिरिट थी। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चार चाइना में जवान मार दिए। अरे क्यों मारे, कितने मारे, कहाँ से मारे और क्या हुआ था सब बताओ, हमको हिसाब किताब दो सबका। अबे हिसाब किताब तुम बाद में ले सकते, अभी सरकार को काम करने दो। वो दुश्मन दवा बना रहे, वो जो दुश्मन देश जिसका तुम हिसाब गिना रहे हो ना, जब तुम्हारे ऊपर हवा धावा बोलने आएगा ना तो कभी ये नहीं पूछा कि तुम्हारा नाम क्या था, तुम्हारा कास्ट कौन सा था, तुम्हारा धर्म कौन सा था। अरे 4 पैर वाले 4 पैर के हर जानवर खा चुके हैं, बोलो भक्सी आदमी है वो, क्या बुरा हाल करेंगे तुम नहीं समझ सकते। अभी सबने सरकार को सपोर्ट करने का टाइम है, पूरी तरह सपोर्ट करो। खैर उस वाले बात में नहीं आते हैं, अब बात इजराइल पे आते हैं पॉइंट पे। तो अब उसके बाद जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो गई, अब उसके बाद सेकंड स्ट्रेटेजी था, वो था माइंड गेम। उनको पता था इजराइल वालों को कि हमारे पास ना ही उतनी ज़्यादा इक्विपमेंट्स हैं, ना ही हमारे पास उतना ज़्यादा फौज है कि हम इनके साथ लड़ सकें। तो इन्होंने रूमर फैला दिया कि अरे ये सब देश से कोई डर नहीं है हमको, और हमारे जितने भी सोल्जर्स वगैरह सारे छुट्टी पे हैं, सारे सोल्जर छुट्टी पे हैं, बीवी की सच्चाई की चुस्की ले रहे हैं, तो कोई दिक्कत की बातें नहीं है, अपना जो मर्जी करना है करो। तो इससे दुश्मन देश पे ये अभाव पड़ा कि भाई ये तो सीरियसली ले रहे हैं हम लोग को, ये तो वार करना ही चाहते हैं, या तो ये डर रहे हैं। तो उनके अंदर एक तरह से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, बोले अरे यार इनसे क्या लड़ना है, ये लोग तो सब छुट्टी पे हैं, ये लोग या तो अभी कुछ दिन में हार मान लेंगे, हार मान के हमसे कोई संधि उन्धि कर लेंगे, या तो फिर जब लड़ने आएंगे तो फिर हम देख लिया जाएगा। तो यहाँ पे भी सोल्जर लोग ऐसे पसार के आराम से सब बैठ गए छुट्टी उट्टी पे, एकदम है ढीले पड़ गए सारे बॉर्डर पे। अब जैसे ही ढीले पड़े वैसे इजराइल ने भाप लिया कि अब ये लोग ढीले पड़ गए, ऑफेंसिव होना है। तो ऐसा ऑफेंसिव नहीं कि 2 ठो विमान छोड़ के आ गए फिर वापस आके बैठ गए, इतना तगड़ा ऑफेंसिव होना, इतना तगड़ा ऑफेंसिव तबाही मचानी है कि इन लोग की रूह कांप जाए पूरा। अब ये लोग सोचे टारगेट किया किसको किया जाए चारों में से पहले, तो सबसे पहले तो इजिप्ट आया था लड़ने के लिए, है ना। तो सबसे पहले इजिप्ट को बोला कि सब पहले तो इसी को ठोकेंगे। तो अचानक से 200 फाइटर प्लेन्स उड़ गए इजराइल के इजिप्ट की तरफ, और उनको बोला गया कि पहले दिन ही सब कुछ तबाह करके आना, जितना भी लड़ाई करनी है पहले दिन करना, खत्म कर देना है। उन्होंने टारगेट रखा था कि एक ही दिन में होगा, एक ही दिन में सब खत्म कर देंगे। 200 फाइटर प्लेन उड़े और इजिप्ट में धड़ तबाही बम मचाना शुरू कर दिया। अरे इजिप्ट वाले तो ऐसे देखते रह गए, पतलून उनकी ढीली पड़ गई। 350 जेट फाइटर प्लेन उड़ा दिए उनके, और 14 एयर राइफल्स, पूरा धज्जियां उड़ा दी इजिप्ट की। इजिप्ट को फोन कर दिया जॉर्डन, अरे मेरा दोस्त है, अरे तू कहाँ है, जल्दी आ बचाने आ रहे बबुआ। जॉर्डन बोला मेरे भाई मैं आता हूँ, 2 मिनट रुक जा। गाड़ी स्टार्ट कर रहे इजराइल को ठोक के आते हैं, वो स्टार्ट किया। अब इजराइल को भनक पड़ गई कि वो उधर से जॉर्डन भी आ रहा है, तो इन्होंने तुरंत अपना जो फाइटर प्लेन्स है वो मोड़ लिया जॉर्डन की तरफ। तो लड़ने आए हमसे, आया तेरे को ढूंढ चाहते हैं, तेरा तो हिसाब किताब बढ़िया से करेंगे बेटा। आया जॉर्डन का, उसका 53 फाइटर प्लेन उड़ा दिया, सीरिया का भी उड़ा दिया, सीरिया भी उधर से आया, सीरिया का भी तबाह कर दिया सारे फाइटर प्लेन्स वगैरह। उन लोगों को संभलने का मौका ही नहीं दिया था, जब तक वो संभलते तब तक ये उड़ा के तबाही मचा के पूरा खत्म कर दिया था इन्होंने चारों को। और मात्र 4 घंटे के अंदर, मात्र 4 घंटे के एयर फाइटर में इन्होंने पूरा तबाह तहस नहस कर दिया। सब ऐसे धुआं छाट रहा है, अरे बाप रे बाप। जॉर्डन हाथ पकड़ लिया और ये इजिप्ट हाथ पकड़ लिया, बोला ये क्या हो गया, हमारे पास जेट फाइटर प्लेन ही नहीं बचा, जब तक उड़ते तब तक तो तुम ढहा दिया पानी में। तो ये इतनी खतरनाक प्लानिंग के साथ और इतना एक 20 स्पीड के साथ इन्होंने ऐसी तबाही मचाई कि पूरे वर्ल्ड में इनका डंका बजा। इतना भीषण आतंक देख के, अब इतना भीषण आतंक देख के इजराइल का सबके पैंट गीली हो गई, एकदम बुरी तरह से कांप गए। सब बोला अरे बाप रे बाप क्या हो गया। सब सीधा फोन मिला है सोवियत संघ को, पापा हेलो, हाँ अरे बचाओ ये तो पगला गया भले का, हाँ पगला गया है, अरे जल्दी। तो सोवियत संघ रुको क्या लड़का लोगन तुम लोग आपस में ऐसा लड़ा शुरू कर दिया। तो सोवियत संघ आके इन लोगों को थोड़ा मनाया कि भाई शांत, अरे इजराइल बेटा थोड़ा शांत हो जा, सिकंजी लाओ। तो सिकंजी पिला के तो शांत किया। तो दोस्तों अब युद्ध जीत चुका था इजराइल ने चारों का बुरी तरह से एकदम बलात्कार कर दिया था, बुरी तरह से। अब उसके बाद जब युद्ध जीत चुका था तो फायदा किसका होता है, ऑटोमेटिकली इजराइल का ही होता है। तो इजराइल फिर बुलाया इजिप्ट, हे रहा, चल धीरे से सिनाई पेनिसुला इधर दे और गांजा पट्टी अपने दे इधर, बहुत आया था लड़ने, भाग। और तू जॉर्डन दोस्ती निभाएगा, तुझसे तो मैं बहुत बड़ा हिस्सा लूंगा। तो ईस्ट और वेस्ट बैंक ऑफ जेरूसलम
पूरा हथिया लिया, बोला तू तो अपना हिस्सा इतना पूरा दे। दोस्ती नहीं भाएगा, मेरी दोस्ती मेरा प्यार नहीं भाएगा है। चल निकल। अब बात आई सीरिया की, बोले सीरिया आवा आवा तू बेटा, जॉर्डन और इजिप्ट से तो मैं दुश्मन, तू बहुत उड़ उड़ के ऊपर से आता पहाड़वा पर से ना, अब गोलन हाइट हमको दे चुपचाप। तो गोलन हाइट पे इन्होंने कब्जा कर लिया सीरिया के। गोलन हाइट पे कब्जा करने से ये फायदा हो गया कि गोलन हाइट्स पे पहाड़ी इलाका था, पहाड़ी इलाके पे लोग चढ़ के आराम से किसी को भी तबाह कर सकते थे। मतलब इस पे लेबनान, सीरिया और आपका इजिप्ट और जॉर्डन सब चारों तरफ पे वो मतलब एक तरह से कैप्चर कर सकते थे, वहां से आराम से किसी को भी टारगेट करके अपना मिसाइल छोड़ के मार सकते थे। तो गोलन हाइट से बहुत ज़्यादा उनको फायदा हुआ। तो होप दोस्तों घुमा फिरा के मेरे कहने का मतलब यही है कि देखिए नक्शे में कितना छोटा सा देश है हमारा इजराइल, और आप देखोगे तो देखोगे जैसे जॉर्डन और इजिप्ट के बीच में ऐसा फंसा हुआ है जैसे दो ट्रकों के बीच में अपाचे आरटीआर। तो इसने इन चारों का इतना बुरा हाल कर दिया। तो आप इस वीडियो से ये समझिए कि एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी और प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू हम कैसे कितने बड़े एरिया में या कितने बड़े इक्विपमेंट वाले देशों को कैसे हरा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा हम चाइना के साथ भी कर सकते हैं। मैं आगे अपकमिंग वीडियोस में आपको बताऊंगा कि चाइना के साथ हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेंगी। अगर उस स्ट्रेटेजी को हम फॉलो कर सकते हैं तो चाइना तो हमारे सामने बच्चा है एक तरह से, 2 मिनट निकाल लेंगे। लेकिन सबसे पहले आप अपने सरकार को सपोर्ट करें, गवर्नमेंट सपोर्ट, हमारे सोल्जर भाइयों को सपोर्ट करें। सीने पे गोली खाने सिर्फ किसके लिए यार, हमारे लिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।